अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज पाकिस्तान एक हालत जंग में है क्योंकि हर रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इतने इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं कि दुनिया इसके ऊपर हैरान और परेशान है। आज जिस वक्त हम ये वीलॉग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक पाकिस्तान की ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 450 के करीब मुसाफिर पंजाब से बलूचिस्तान की तरफ जा रहे थे। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद ये बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन पाक फ़ौज जो है वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक कोई 130 से ज़्यादा जो मुसाफिर हैं वो जो यरगमाली थे, यरगमाल बनाए हुए थे दहशतगर्दों ने, उनको बाजियाब करा लिया गया है। अब तक तकरीबन 30 से ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं उनको भी जहन्नम हासिल कर दिया गया है और उनको हलाक कर दिया गया है। तो एक कार्रवाई है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कर रही है। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि दहशतगर्दी की जो ये कार्रवाइयाँ हैं ये हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है और वहाँ पर भी एक हालत जंग में है, बलूचिस्तान में भी हालत जंग में है। तो ये जो दहशतगर्दी का मामला है नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक संगीन मसला बन चुका है, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है और एक गैर यकीनी सूरत हाल है। क्योंकि इस वक्त जब हम ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की मईशत को लेकर जो है वो गुफ्त शुनीद कर रहा है, मज़ाकरात कर रहा है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि IMF का जब वफ़द पाकिस्तान में मौजूद हो और उस दौरान पाकिस्तान में हर रोज़ दहशतगर्दी का हमला हो रहा हो, तो पाकिस्तान की मईशत को क्या लोग डिस्कस करेंगे, क्या आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत पर बातचीत करेंगे। यकीनन वो दहशतगर्दी पर भी बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से ना तो पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सकती है और ना ही पाकिस्तान में अमन आ सकता है और ना ही पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल सकता है। तो जब तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो पहली तरजीह पाकिस्तान के लिए है मसला है वो दहशतगर्दी है, और दूसरा जो मसला है वो पाकिस्तान की मईशत का मसला है। पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ हम आपसे बातचीत करते रहते हैं और आज से 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसी का एक फ़ॉलो अप करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। 2 किस्म के फ़ीडबैक आ रहे हैं। जो वीडियो मैंने की थी वो ये की थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा है, वो स्टेट बैंक का फ़ैसला किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जा रहा। स्टेट बैंक के फ़ैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो छोटा बिज़नेसमैन है, कारोबारी तबका है, जिनकी छोटे-छोटे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और हज़ारों लोगों को वो अपना रोज़गार फ़राहम करते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, मायूसी का शिकार है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जो शरह सूद है वो 9% पर लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक शरह सूद 9% पर नहीं आएगी, सिंगल डिजिट में नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत में ग्रोथ नहीं आएगी। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि उसने वज़ारत ख़ज़ाना की पॉलिसी को आगे लेकर चलना है या फिर एक अपनी आज़ादाना पॉलिसी के तहत जो है वो फ़ैसले करने हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का टारगेट 3% के करीब 3.2% रखा हुआ है और हुकूमत ये भरपूर कोशिश कर रही है कि इस 3% को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर शरह सूद को 12% से कम करता है, 10% पर लेकर आता है या फिर 9% पर लेकर आता है, तो उसके लिए 3-4 बड़े मसाइल हैं। पहला मसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए ये आ रहा है कि जैसे शरह सूद सिंगल डिजिट में आएगी तो इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के डॉलर पर आएगा और डॉलर जो है वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल होगी। तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपना डॉलर रोक कर बैरून मुल्क बैठ जाएंगे और उनको ये तवक्को होगी कि डॉलर 290 या फिर 300 रुपये पर जब पहुँचे तो उस वक्त हम पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भेजें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये गैर यकीनी की सूरत हाल हरगिज़ पैदा नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र हैं वो रुकें।
दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़दशा है वो ये है कि जैसे ही शरह सूद कम होगी तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफ़ा होना शुरू होगा, और इंपोर्ट्स जैसे बढ़ेंगी तो फिर डॉलर के ऊपर यकीनन दबाव आना शुरू होगा और डॉलर महंगा होना शुरू होगा। और तीसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज आ रहा है कि जैसे शरह सूद सिंगल डिजिट में जाएगी तो फिर पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इस वक्त ये जो इशू आ रहा है इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बजाय वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना, उनका ये किरदार बनता है कि उन्होंने इस मामले को कैसे हल करना है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसके पास डॉलर्स नहीं होंगे, और डॉलर्स कहाँ से आएंगे जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई गई हैं, और उन तजावीज़ के मुताबिक इंडस्ट्रीज़ को चलाना ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ को जब चलेंगी तो फिर पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान के पास ये बताया जा रहा है कि IMF के अलावा भी प्लान बी होगा। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना के लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लान ए को लेकर बैठे हुए हैं, और IMF ही उनके पास एक ही प्लान है। हालांकि रिफ़ॉर्म्स जहां करने की ज़रूरत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग उनको ये बता रहे हैं कि FBR के अंदर इस्लाहात लेकर आएँ, और FBR में इस्लाहात ना होने की वजह से नाज़रीन आज उसका असर ये आ रहा है कि लोग पाकिस्तान से डॉलर्स बैरून मुल्क भेजना शुरू हो चुके हैं। और FBR की अपनी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की ओपन मार्केट से डॉलर्स ख़रीद रहे हैं और फिर दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉपर्टी सेक्टर का जो तवक्को थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रॉपर्टी सेक्टर को किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज का ऐलान किया था वो कब ऐलान होगा और कब उसके ऊपर अमल दरामद होगा। यही वजह है कि लोगों ने FBR को ये बता दिया था कि आप अगर अपनी इस पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेंगे जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की एमनेस्टी मांगी गई है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और लेकिन FBR जो है वो 5 करोड़ रुपए की एमनेस्टी देने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है, क्योंकि FBR के ऊपर भी IMF का दबाव है, और IMF के अलावा और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए पैदा होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग पाकिस्तान से डॉलर्स, पाकिस्तान की मार्केट से डॉलर ख़रीद कर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये FBR के लिए आई ओपनर है कि इसको किस तरह रोकना है, किस तरह इस सारे मसले को हल करना है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।